सो हेलो टू एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी आपकी बातचीत होने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे सवाल आए थे जिसका निराकरण करना आज बहुत ज़रूरी था। सवाल कुछ ऐसे थे रिगार्डिंग बुक्स के। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और सबसे ज़्यादा डर जो मुझे लग रहा है बच्चों में है, स्टूडेंट्स में है, वो है यूपी पुलिस एक्ट एंड पुलिस रेगुलेशन का। बहुत कई बार कमेंट्स आए हैं कि सर यूपी पुलिस एक्ट, यूपी पुलिस रेगुलेशन पर कोई वीडियो बनाइए, रिलेवेंट पैराग्राफ्स बताइए, रिलेवेंट सेक्शंस बताइए यूपी पुलिस एक्ट के। तो और हम कौन सी बुक उसके लिए परचेज कर लें जिससे कि हमारे लिए बहुत आसान हो जाए कि एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, मैंने लगभग लगभग जितने भी सवाल आए हैं सबका जवाब बराबर दिया है, लेकिन चलिए उसके बावजूद भी कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न अब भी बनी हुई है कि कौन सी बुक परचेज करें, कौन सी बेटर रहेगी और हमारी तैयारी यूपी पुलिस एक्ट एंड पुलिस रेगुलेशन की कैसे होगी, क्या इसका कोई वीडियो आप ला सकते हैं। तो आज इस सवाल का पूरा जवाब और यूपी पुलिस रेगुलेशन एंड यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन की समस्या का आज प्रॉपर निस्तारण करने जा रहा हूं इस वीडियो में आपके साथ। तो देखिए, सबसे पहले तो एक बात याद रखिए कि यूपी पुलिस एक्ट एंड पुलिस रेगुलेशन उसको सॉरी उतना ही तवज्जो दीजिए जितनी उसकी जरूरत है। मतलब यूपी पुलिस रेगुलेशन में 554 पैराग्राफ है। ठीक है, तो क्या एक एक पैराग्राफ आप याद कर सकते हैं, यह जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। एक एक पैराग्राफ ना तो आप याद ही कर पाएंगे और ना ही उसकी एग्जाम में कोई रिलेवेंसी है। ठीक है, मैं आज फिल्टर्ड पैराग्राफ आपके सामने नहीं ला रहा हूं, लेकिन विद इन वीक आपके सामने एक ऐसी पैरे की लिस्ट होगी जिसको पढ़ने से ही आपका काम काफी कुछ सफल हो जाएगा। उससे पहले कुछ चीजें हैं जो आपकी बेस बनेगी। बेस मींस जिसके बिना आपकी तैयारी हो ही नहीं सकती। तो आइए देखते हैं कि वो बेस क्या है। सबसे पहला बेस अरुण कुमार पाठक जी की किताब है, बहुत ही कॉमन। ठीक है, इसको आप बेयर एक्ट कह सकते हैं। ये एक बेयर एक्ट है, इसको जरूर परचेज कर लीजिएगा, पहली चीज। उसके बाद नेक्स्ट एक किताब ये है यूपी पुलिस एक्ट एंड पुलिस रेगुलेशन की, मोर देन सफिशिएंट। मैं बोल सकता हूं गारंटी के साथ कि ये मोर देन सफिशिएंट है यूपी पुलिस एक्ट एंड यूपी पुलिस रेगुलेशन के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, इसको परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तराखंड वाले भाई, कुछ उत्तराखंड वाले भाइयों का सवाल था कि सर उत्तराखंड के लिए कोई बुक बताइए जिससे हमारा काम सेट हो जाए। खास तौर पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो परीक्षा वाणी वहाँ एक चलती है किताब, मोर देन सफिशिएंट है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ वो है आपकी आर गुप्ता की उत्तराखंड की। बहुत ही कंसाइज बुक है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, कंसाइज बुक है। इससे आपका काम सेट हो जाएगा, बशर्ते आपको इसको टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा। देखिए, बहुत मोटी नहीं है, ठीक है, इतना आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब एक बुक जो मैंने आज मंगाई है बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, मतलब ये समझिए कि जीएस के लिए एक बहुत अच्छा स्रोत है, स्टैटिक जीके के लिए। ठीक है, एकदम करंट एडिशन है। ठीक है, चलिए पहले दिखाई देता हूं आपको, बाद में बात करता हूं। तो देखिए, ये है वो बुक, ये मार्क्समैन और अड्डा 24/7 ने मिलकर उसको पब्लिश किया है। मैं इस पे नहीं जाता कि किसने पब्लिश किया है, बस मैं ये देख रहा हूं कि इसके कंटेंट अच्छे हैं, इसके कंटेंट अच्छे हैं। और इसमें सबसे, देखिए, किताबें तो बहुत है मार्केट में, किताबें तो बहुत है, कोई उसकी था नहीं है। ठीक है, और मेरे चैनल पे, ठीक है, मैं प्रवचन कम देता हूं, मैं पॉइंट टू पॉइंट बातें ज्यादा करता हूं। ठीक है, जितने भी आप चैनल पे गए होंगे, आप जाइए भी, स्वागत है आपका, आपकी इच्छा जहां हो वहां जाइए, आप बिल्कुल स्वच्छंद हैं।
लेकिन मैक्सिमम चैनल्स पे चीज़ों को अधूरा छोड़ा जाता है। लेकिन मेरी आदत है कि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ और जितनी मुझसे हो सकती है मैं मदद करता हूँ, चाहे मुझे बुक शो करनी पड़े, पेपर दिखाना पड़े, किसी भी तरीके से उनके डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है? क्योंकि मेरा ऐसा कोई भी ऐसा बहुत बड़ा व्यवसाय नहीं है ना कि मैं आपसे जब आपकी जेब हल्की करूँगा तो ही मैं आपसे बात करूँगा। इस चैनल पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो ये जो बुक है, ठीक है, ये बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है, ठीक है, ये बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है और ये 11th एडिशन है, ये एकदम करंट का एडिशन है, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी परचेज कर सकते हैं, आपकी इच्छा। घटना चक्र जो पढ़ रहे हैं वो घटना चक्र पढ़े। बहुत लेंदी हो जाती है, थोड़ी सी बात ये है, ठीक है। बाकी ये बुक बेस्ट है और ये बुक क्यों बेस्ट है अब ये सुन लीजिए। क्योंकि हमारी कोशिश क्या रहती है, भले ही हम यूपी एपीओ का पेपर दे रहे हैं या यूपी पीसीएस जे का दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ के नहीं आएगा। मतलब क्वेश्चन ये पूछेगा नहीं कि भैया जुडिशरी के हैं तो उसी हिसाब का आपको क्वेश्चन दिया जाए। अब स्टैंडर्ड हाई हुआ है, अब जो है पेपर ना क्या हो रहे हैं ना, मर्ज हो जा रहे हैं। मतलब पीसीएस लेवल के पेपर भी यूपीजे में देखने को मिल जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, आपको एक ऐसी बुक लेनी चाहिए जो आपको लगभग लगभग सारे स्टेट्स के पेपर्स प्रोवाइड कर दे। पीसीएस के पेपर मिल जाएं आपको, आईएएस के पेपर मिल जाएं, ठीक है, लोअर के पेपर मिल जाएं रिलेटेड टू स्टैटिक जीके, और एपीओ और जुडिशरी के तो ऑलरेडी रहते ही हैं। तो आपको एक बंच ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिससे कि आपकी तैयारी, आपके सामने वो सारे क्वेश्चंस रहते हैं और बार बार उनका रिपीटिशन करने से आपकी एक अच्छी तैयारी होती है। क्योंकि जीके देखिए, स्टैटिक जीके का क्या है ना कि आप अगर उसको टाइम देंगे तो उसकी वो आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। और हमारे पास ऑलरेडी इतना बड़ा कोर्स है अपनी जुडिशरी का, एपीओ का, कि हम पहले उसको ही समझ लें, उसके बाद हम आए स्टैटिक के गणितज्ञ बनने के लिए। उतना टाइम हमारे पास है नहीं, ठीक है, ना ही हमें उतनी आवश्यकता है। नॉलेज बढ़ाने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। मैं बिल्कुल सटीक बात आपसे बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, बहुत एकदम जैसे कहते हैं कि कोई इसमें लाग लपेट नहीं है। नॉलेज बढ़ाने की पूरी उम्र पड़ी है, पहले सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। कोई भ्रमित नहीं कर रहा हूँ मैं कि आप एक बार स्पेक्ट्रम पूरी पढ़ ही डालिए। स्पेक्ट्रम मैंने भी परचेस करी थी, वो रखी हुई है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है, आपकी ड्यूटी है कि मैक्स टू मैक्स जितना हो सके आप जो भी आपको अच्छी लगे बुक, ठीक है। मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ यहाँ खड़े होकर, मुझे किसी से मतलब नहीं है, ना ही मुझे ओपी वर्मा से मतलब है, ना ही मुझे लूसेंट के जो भी हैं संस्थापक पब्लिशर उनसे मतलब है। मेरा मतलब केवल आपसे इतना है कि आपका भला हो जाए, मेरा भला हो जाए, ठीक है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करिए, कम से कम 50 बार 60 बार किताब खत्म करिए। 50-60 कह दिया तो बेहोशी की हालत नहीं आनी चाहिए, 50-60 बार लोग कर सकते हैं अगर एक नियम बना के एक शेड्यूल बेसिस पे चलें तो हो सकता है। और अगर ऐसा हो जाएगा तो आपको रिजल्ट भी दिख जाएगा, ठीक है। तो एक बार इस बुक पर फिर आप नज़र फेर सकते हैं। ये अच्छी बुक है और काफ़ी यूज़फुल रहेगी आप लोगों की तैयारी के लिए। मैंने परचेज करी है। इसमें 21,000 प्लस एमसीक्यूज़ हैं और एरर लगभग एरर लेस है, इसमें एरर्स नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ये तो हो गई उन बेस बुक की बातें जो आपको ज़रूर और ज़रूर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन की बता दी, स्टैटिक जीके की बता दी, उत्तराखंड जनरल नॉलेज की बता दी, ठीक है। तो इनको आप ज़रूर परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। अब देखिए जो दूसरी बात होने जा रही है, बहुत सारे लोगों का मेरे पास सजेशन आ रहा है कि आप सर यूपी जुडिशरी की क्लासेस भी स्टार्ट करिए, ठीक है। यूपी जुडिशरी की क्लासेस मैं स्टार्ट कर दूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जल्दी करने भी वाला हूं, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हमें कलेक्ट करनी होती हैं आपके सामने प्रेजेंट होने से पहले, उनकी तैयारी चल रही है, ठीक है। आएंगे तो एकदम परफेक्ट आएंगे, ठीक है, बात ये है, ठीक है। तो हमारे पास सब कुछ अवेलेबिलिटी है, बस हम एक ऐसी टाइम का वेट कर रहे हैं कि हम आपके सामने जब आए तो किसी प्रकार का कोई भी उसमें इफ एंड बट ना रह जाए। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा वेट करिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि
जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं प्रेजेंट में यूपी एपीओ और यूपी सिविल जज की, ठीक है, तो आप लोग अपना सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आप अपना सिलेबस स्टिक कर लीजिए, जहां पढ़ते हैं प्रिंट आउट निकलवा के यूपी एपीओ यूपी पीसीएसजे या जो भी स्टेट आप तैयारी कर रहे हैं उसको अपने सामने दीवार पर लगाइए। और सबसे पहले आप क्या करिए, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चीज़ों को काउंटर करते चलिए। मतलब एक सब्जेक्ट उठाया, फिनिश करा, नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाया। एक बार में ही 10 सब्जेक्ट मत उठा लीजिएगा, डिप्रेस हो जाएंगे, फालतू की चीज में मत पड़िएगा, ठीक है। एक बार में एक सब्जेक्ट उठाइए, उसको फिनिश करिए, ठीक है, फिर उसके एमसीक्यू पे आ जाइए और साथ में दूसरा सब्जेक्ट उठा लीजिए उधर से, ठीक है। मेनली 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 फोकस आपका रहना चाहिए इंडेक्स पे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तो बहुत ज़रूरी है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ को इजीली अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन बात यह है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये बातें बताने वाली नहीं होती, ठीक है। ये बातें कोई बता के आप बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता नहीं दिखा रहे हो किसी को कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बट यूजुअल है कि अगर आप लॉ के फील्ड में आए हैं तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना ही करना है, लेकिन हमें एग्जाम का पैटर्न भी देखना होता है, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न मतलब एकदम भेड़ बकरी वाली चाल मत चलिए कि जो भी लोग मतलब कॉन्सेप्ट ही पकड़ के हम चलेंगे तो ही हमारा पेपर निकलेगा और हम याद कुछ नहीं करेंगे। देखिए ऐसा नहीं है, हमें पैटर्न के हिसाब से चलना है, ठीक है। पैटर्न ये है कि अब प्रेजेंट आने वाले एग्जाम में भी आपके कंपैरेटिव सेक्शंस पूछे जाने हैं तो हम इसे क्यों इग्नोर करें। पहली चीज, कॉन्सेप्ट हमारी मैंडेटरी है, कॉन्सेप्ट के बिना हम नहीं बढ़ सकते आगे, ये बातें बताने वाली नहीं है। इंडेक्स हमें इसलिए प्रिपेयर करना है क्योंकि रिक्वायरमेंट है एग्जाम की। एपीओ देख लीजिए, सिविल जज देख लीजिए और आने वाला एग्जाम भी देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन सारे नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 50 to 60% क्वेश्चंस इंडेक्स बेस होंगे, कंपैरेटिव क्वेश्चंस आएंगे और जिसका भी इंडेक्स नहीं तैयार होगा वो एग्जाम प्री नहीं निकाल पाएगा, चाहे यूपी पीसीएसजे का हो चाहे यूपी एपीओ का हो। क्योंकि बेसिकली जो प्री का पेपर होता है ना वो मेमोरी बेस होता है, उसमें आपकी मेमोरी चेक होती है और मेमोरी चेक तभी होगी जब आप किसी चीज को याद करेंगे, ठीक है। याद करेंगे तो ही आपकी मेमोरी का चेकअप होगा। तो देखिए, कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट है, कॉन्सेप्ट ये बताने वाली बात नहीं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट यूज टू है कि हर बंदा जो भी सुन रहा होगा उसको ये तो मालूम ही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, लेकिन उसको ये भी पता होना चाहिए अब के सिनारियो में कि विदाउट क्रैमिंग ऑफ सेक्शंस, याद करे बिना हमारा पेपर नहीं क्लियर होगा। मैंने बीएनएस की लिस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करी है ग्रुप में, बीएनएसएस की तैयार हो रही है, टाइम लगता है, कॉपी पेस्ट का काम इस चैनल पे नहीं होता है और हबड़ तबड़ नहीं दिखाई जाती है कि इस स्टेट की तैयारी भी करवा रहा हूं उस स्टेट की भी, एचजेएस यूपीजे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना क्वालिटी कंटेंट जितना जरूरी है उतना ही काम इस चैनल पे होता है। हर व्यक्ति की ग्रेवियंसेस प्रॉपर सुनी जाती है और रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ये मैं नहीं, जो लोग चैनल देख रहे हैं वो खुद इस बात को मानते होंगे, ठीक है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप लोग अपनी तैयारियों को मस्ती से करिए। 4 से 5 महीने आपके पास है। नवंबर दिसंबर का गाना जो चल रहा था उसको सुन लिया आपने, अब भुला दीजिए। सब चैनलों ने लगातार ये गाना गाया है, ठीक है, लेकिन इस चैनल पे ये गाना कभी नहीं बजा कि नवंबर और दिसंबर में आपकी यूपीजे का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आज भी बता दे रहा हूँ, 4 से 5 महीने हैं आपके पास यूपी एपीओ प्री के लिए और यूपी जे के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए टाइम, 1-2 महीने का लगभग बढ़ा लीजिए। उससे पहले आपका प्री का पेपर नहीं होना है, इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। और आपकी तैयारी के लिए क्या जरूरी है वो बता दिया मैंने, स्टैटिक के लिए, करंट के लिए, उत्तराखंड के लिए, ठीक है। तो बाकी जो भी, हाँ सबसे जरूरी चीज कि मेंस की तैयारी सर कैसे करें, मेंस की तैयारी कहां से शुरू करें, मेंस के आंसर कैसे लिखें, कितना लिखना है, क्या लिखना है, हमें कोई आइडिया नहीं। तो देखिए भाइयों, मैंने पहले बता रखा है कि डेली 2 आंसर्स 3 आंसर्स मेंस के लिखिए, अच्छे से लिखिए, भाग दौड़ मचाने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी लाइए अपने कंटेंट में और उसको चेक करिए बैठ के कि वाकई में आप जो लिख रहे हैं वो टू द पॉइंट है कि नहीं है,
ठीक है, अपने 2 घंटे डेली मेंस को दीजिए, आपका कल्याण ईश्वर चाहेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, वीडियो क्लोज करते करते मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरा कांटेक्ट नंबर ये है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे जो इस समय रनिंग हो रही है वो है यूपी एपीओ प्री एंड यूपी एपीओ मेंस की, यूके एपीओ प्री एंड यूके एपीओ मेंस की टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसमें कितने टेस्ट होंगे, कितना प्राइस होगा, कैसे होगा, इन सब चीजों की जानकारी आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, सॉरी, कांटेक्ट करके। और आप अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो मुझसे बात भी कर सकते हैं, मेरा नंबर सेम है जो मैंने आपको बताया है। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।